मोतीराम महाजन अव्वल नंबर का कंजूस था। एक दिन शाम को जब वह घर लौट रहा था, तब रास्ते में आते आते वह यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खर्चा करते हैं। यदि वह अधिक समय तक घर से बाहर रहेगा तो वे लोग उसको कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। श्रीमती जी दिन भर खरीदारी करती हैं और बच्चे भी दिन भर कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। यह स्थिति तो तब है इन लोगों की जब इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। तभी रास्ते में मोतीराम महाजन जी को एक भिखारी मिला। भूखे को कुछ खाने को मिलेगा या फिर कुछ पैसे मिलेंगे भगवान के नाम पर, चल भाग यहाँ से, फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, तुझसे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ। इतना कहकर वह तेजी से घर की ओर चल दिया। रास्ते में हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियां बन रही थी। उन्हें देखकर मोतीराम के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा अगर मैं जलेबियां खरीदूंगा तो वहाँ खड़े जानने वालों को भी देनी पड़ेगी। अगर नौकर से मंगवाता हूँ तो पत्नी और बच्चों को भी देनी पड़ेगी। क्यों ना बाहर ही खा लूं। घर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाया। रामू हलवाई की दुकान से जाकर जलेबियां ले आ, मगर सुन हाँ मत लाना, हिल किनारे झाड़ी के पास ले आना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। समझा ना तू मेरी बात को, मैंने तुझसे क्या कहा है। रामू बोला जी सेठ जी समझ गया। मोतीराम जब जलेबी खाने की योजना बना रहा था तभी उसका एक हमशक्ल उस नगर के राजा के पास पहुंच गया। कैसे आना हुआ मोतीराम जी, राजा ने पूछा। महाराज मैं कुछ धन दान स्वरूप देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने विनम्र स्वर में कहा। क्या? राजा हैरत में डूब गया। तुम धन का दान करोगे? जी महाराज, क्योंकि जमाखोरों का धन किसी काम तो आता नहीं। मोतीराम के हमशक्ल ने कहा। अवश्य ही करो दान, राजा ने कहा। नगर का महाकंजूस धन दान करेगा? वाह कैसा चमत्कार है, यह तो गजब ही हो गया, मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह आदमी मोतीराम के घर गया। वहाँ उसे उसका नौकर मिला। उसने उससे कहा एक बहरूपिया मेरा रूप धारण करके घूम रहा है, अगर यहाँ आए तो मार पीट कर भगा देना। जी मालिक, जैसा आपका हुक्म, नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा। फिर वह आदमी भीतर कमरे में जा पहुंचा। मोतीराम महाजन की पत्नी होकर तुम इस फटीचर स्थिति में हो, जाओ अभी बाजार जाओ और जो मन करे खरीद लाओ और बच्चों के लिए भी कुछ लेती आना, उस आदमी ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मोतीराम महाजन की पत्नी अविश्वसनीय स्वर में बोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था यह सब मेरा पति बोल रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को कहाँ पता था कि यह आदमी उसके पति का हमशक्ल है। आज मैं बहुत खुश हूँ। रास्ते में जो भी मिले कह देना कि मैं अपना आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों को देना चाहता हूँ। मोतीराम का हमशक्ल मुस्कुराते हुए बोला। लगता है आज इनका दिमाग फिर गया है। इससे पहले कि इनकी सोच बदले मुझे बाजार जाकर खरीदारी कर लेनी चाहिए। इतना सोचकर मोतीराम की पत्नी बाजार चली गई। थोड़ी देर में मोतीराम के घर में लोग आने शुरू हो गए। जिसके जो भी जी में आए वह यहाँ से उठा कर ले जाए, हमशक्ल बोला। जो भी हम चाहे? एक बूढ़े ने हैरानी से पूछा। हाँ, यहाँ जितना भी माल है वह सब तुम्हारा ही तो है। यह आदमी किसी भी क्षण अपना इरादा बदल सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके माल लेकर यहाँ से चंपत हो जाते हैं। सभी का ऐसा ही विचार था, क्योंकि मोतीराम का ऐसा दयनीय रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक आदमी ने तो घर में घुसने की बजाय मोतीराम का घोड़ा खोल लिया और गोदाम में से कीमती चीजें लेकर घोड़े पर लाद कर 9-2-11 हो गया। वह मोतीराम का गुणगान करते हुए अपने घर की ओर चल दिया। भगवान करे कि मोतीराम को हमारी भी उम्र लग जाए, उससे बढ़कर दुनिया में दूसरा भला कोई आदमी नहीं है। वह मोतीराम को दुआएं देता जा रहा था। उधर असली मोतीराम झाड़ियों में छिपा हुआ गरम गरम जलेबियों के चटकारे ले रहा था। वे उसके कानों में आवाज पड़ी, मोतीराम 1000 साल जिए। कोई मेरे गुण गा रहा है, यह कौन हो सकता है? तभी उसके कानों में फिर से आवाज पड़ी, मोतीराम जी महान है, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। मोतीराम घोड़े वाले के सामने पहुंचकर बोला, तुम्हें सच्चे आदमी की पहचान है। जब उसकी निगाहें अपने सामान और घोड़े पर पड़ी तो उसका दिमाग फिर गया। यह माल तो मेरा है। वह गुस्से से चिल्लाया, ठहर जा चोर कहीं का, मेरा माल चोरी करके कहाँ ले जा रहा है? घोड़ेवान ने एक चाबुक मोतीराम को दे मारा। वह लौटकर पीछे जा गिरा। मुझे यह सब सामान दयालु मोतीराम ने खुद दिया है। घोड़ेवान ने कहा, यह सब झूठ है, यह कैसे हो सकता है? मोतीराम तो मैं हूँ, तुम तो कोई बहरूपिया लगते हो। इतना कहकर घोड़ेवान ने घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा आगे चल दिया। मोतीराम बहुत दूर तक उसके पीछे भागा, लेकिन वह घोड़े और उस आदमी को नहीं पकड़ सका। फिर वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसकी निगाहें वहां से सामान ले जाते लोगों पर पड़ी। उसने अपने नौकरों को बुलाया तथा जोर से चिल्लाया, ने रोको कोई, वे सब लोग मेरा सारा माल लूट कर ले जा रहे हैं। जरूर ही यह वही ठग है जिसके बारे में मालिक ने हमें सचेत रहने के लिए कहा था।
यह सोचकर नौकरों ने मोतीराम की जमकर ठुकाई कर दी। देख लूंगा सबको, मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। किसी तरह जान बचाकर मोतीराम राजा के महल में पहुँचा और बोला, महाराज मैं लूट रहा हूँ, लोग मेरा माल लूट कर ले जा रहे हैं। लेकिन मोतीराम, तुम स्वयं ही तो मेरी अनुमति लेने आए थे कि तुम अपना धन दान देना चाहते हो। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज क्या आपने मुझे कभी जीवन में दान करते हुए देखा है या किसी और ने देखा हो? जरूर कोई ठग मेरा रूप धारण करके यहाँ आया होगा, मोतीराम ने रोते हुए कहा। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि मोतीराम के हमशक्ल को पकड़कर तुरंत यहाँ पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद राज दरबार में मोतीराम के हमशक्ल को पकड़कर लाया गया। सभी दरबारी आश्चर्य में डूब गए क्योंकि दोनों की शकल और कद काठी एक जैसी थी। तुम में से असली कौन है? राजा ने पूछा। मेरी पत्नी मुझे पहचान लेगी महाराज, मोतीराम ने कहा। किंतु जब मोतीराम की पत्नी से पहचान करवाई गई तो वह खुद भी धोखा खा गई। उसने नकली मोतीराम को ही अपना पति बताया। दुष्ट, तेरे लिए मैंने इतना किया फिर भी तू मुझे नहीं पहचान पाई। तू मेरी पत्नी होकर मुझे नहीं पहचान रही है। अब क्या करूं मैं? कौन है जो मेरी सेनात करेगा? फिर अचानक ही उसे कल्लू नाई का ध्यान आया। महाराज, कल्लू नाई मुझे जरूर पहचान लेगा। राजा के आदेश पर नाई को भी दरबार में लाया गया। मुझे तो इनके सिर टटोलने पड़ेंगे महाराज, झुकते हुए नाई ने राजा से कहा। राजा ने भी आज्ञा दे दी। फिर नाई ने दोनों के सिर टटोले। फिर वह भी असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मैं असली मोतीराम को नहीं पहचान सकता महाराज। क्या मतलब है तुम्हारा कल्लू नाई? मोतीराम बौखला गया। मेरे सर पर एक मस्सा है, क्या तुम भूल गए? तुमने ही एक दिन मुझे बताया था। तुम्हारे सर में तो एक मस्सा है ही, लेकिन इनके सर पर भी वैसा ही मस्सा है, कल्लू नाई ने कहा। अब तो मोतीराम पागल सा हो गया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी ने भी इस बहरूपिये को ही अपना पति समझा है। अब तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा, मेरी पाई पाई छिन जाएगी। इतना सोचते सोचते मोतीराम बेहोश हो गया। उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाया गया। वह होश में तो आ गया, किंतु उसका दिमाग खराब हो गया। बस अब मैं तुम्हें और नहीं सताऊंगा मेरे लाल, मैं तुम्हारा पिता हूँ, स्वर्ग से सीधा यहाँ आया हूँ। आखिरकार मोतीराम के हमशक्ल ने कहा, पिताजी? मोतीराम के मुंह से अस्फुट सा स्वर निकला। तुम्हारे पास जो धन है वह तो सब मेरा है। मैंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की थी, लेकिन तूने तो मेरा सारा धन तिजोरी के हवाले किया हुआ है। इस बार तो तुझे क्षमा कर रहा हूँ। अगर तूने फिर से ऐसी कंजूसी की तो मैं अपना सारा धन वापस ले लूंगा। अब मैं आगे से जीवन में कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये केवल एक और मौका दीजिए पिताजी, मोतीराम ने अपने पिता के चरण छूते हुए कहा। फिर मोतीराम का पिता उसे आशीर्वाद देकर वापस स्वर्ग की तरफ निकल गया। उधर मोतीराम भी अपने घर लौट आया। वह बहुत बदल चुका था। अब वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन चुका था। एक कहावत है, सूम का धन शैतान खाए। धनी होना कोई गलत नहीं, लेकिन कंजूस होना भी बिल्कुल ठीक नहीं। धन का सदुपयोग इसी में है कि गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। वह धन भी किस काम का जो किसी के काम ना आ सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।